आज हम आ पहुंचे हैं महर्षि योगी देवरहवा बाबा के आश्रम दुर्मनकूट धाम द्वारी में। यह स्थान मध्य प्रदेश में रीवा जिले से 40 किलोमीटर दूर द्वारी गांव के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। कहा जाता है बाबा ने अनेकों वर्षों तक इस स्थान पर साधना की थी, जिसके प्रमाण इस जगह के पत्थरों और गुफाओं से मिलता है। यहाँ पर छोटी बड्डी अनेकों गुफाएं हैं। एक विशाल चट्टान के नीचे एक बड्डी सी गुफा है। माना जाता है इसी गुफा में बाबा जी ध्यान में लीन रहते थे। गुफा के अंदर एक चबूतरा है जिस पर बाबा जी बैठा करते थे। गुफा के पास ही एक 20 फीट गहरा कुंड है जिससे पानी झरने के रूप में हमेशा बहता रहता है। लोग बताते हैं इस कुंड का पानी इतना शुद्ध, निर्मल और मीठा है कि बार बार पीने की इच्छा होती है। यहाँ के लोग इसे गुप्त गोदावरी के नाम से जानते हैं। इस जगह को सजाने संवारने का काम एक संत स्वर्गीय श्री लवकुश प्रसाद अग्निहोत्री जी ने किया। वो बताते थे, एक बार बाबा उनके स्वप्न में आए और बोले, उस जगह पर मैंने तपस्या की थी, तुम वहां पर ध्यान दो और लोगों को उस जगह से परिचित करवाओ। लवकुश प्रसाद अग्निहोत्री जी पेशे से एक शिक्षक थे। सेवानिवृत्त के बाद जो उन्हें पेंशन मिलती थी, उसका आधा हिस्सा वो यहीं खर्च कर देते थे। उनका रोज का काम था, सुबह उठकर वो यही आश्रम में आ जाते और शाम तक यही आश्रम की सेवा में लगे रहते। उन्होंने जन सहयोग और अपने पेंशन से कई मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण करवाया। राम दरबार, सीता रसोई, गुप्त गोदावरी, शिव मंदिर और हनुमान जी की 21 फीट ऊंची मूर्ति और बाबा जी की गुफा यहां पर दर्शनीय है। यह आश्रम लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है। लोग दूर दूर से इस स्थान को देखने आते रहते हैं। यहाँ पर बड्डी बड्डी विभूतियों का आगमन होता रहता है। कई यज्ञ अनुष्ठान हो चुके हैं। कई बार दूर दूर से अनेकों साधु संतों का समागम हो चुका है। अनेक देवी देवताओं के मूर्तियां और मंदिर बने हुए हैं। यह स्थान लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। दूर दूर से लोग पिकनिक, जन्मदिन और अन्य आयोजनों के लिए आते रहते हैं। लोगों का मानना है यहां आने पर एक अलौकिक शांति मिलती है। जो भी सच्चे श्रद्धा भाव से यहां आता है, उसकी सभी बाधाएं स्वयं मिट जाती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। महर्षि देवरहा बाबा एक प्रसिद्ध हिंदू संत और आर्षि थे जो अपनी तपस्या और ध्यान के लिए जाने जाते थे। उनका जन्म और जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन उनकी शिक्षाओं और उपदेशों का बहुत महत्व है। महर्षि देवरहा बाबा की शिक्षाओं में ध्यान, योग और आत्म साक्षात्कार का महत्व बताया गया है। उन्होंने अपने शिष्यों को सत्य, अहिंसा और दया के महत्व के बारे में बताया। उनके दर्शन और शिक्षाओं का प्रभाव कई लोगों पर पड़ा है और वे आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महर्षि देवरहा बाबा की शिक्षाओं को पढ़ने और समझने से हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद मिल सकती है। यदि आप महर्षि देवरहा बाबा के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप उनके ग्रंथों और शिक्षाओं का अध्ययन कर सकते हैं। उनकी शिक्षाओं में हमें अपने जीवन में प्रगति करने और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिल सकती है। महर्षि देवरहा बाबा के जीवन परिचय के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन उनके जीवन और शिक्षाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। महर्षि देवरहा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके जन्म की तारीख और वर्ष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने अपना अधिकांश जीवन तपस्या और ध्यान में बिताया। तपस्या और ध्यान। महर्षि देवरहा बाबा ने अपना जीवन तपस्या और ध्यान में बिताया। उन्होंने जंगल में रहकर तपस्या की और अपने आप को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए समर्पित किया। शिक्षाएं और उपदेश। महर्षि देवरहा बाबा ने अपने शिष्यों और अनुयायियों को ध्यान, योग और आत्म साक्षात्कार के महत्व के बारे में सिखाया। उन्होंने सत्य, अहिंसा और दया के महत्व पर जोर दिया और अपने अनुयायियों को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया। प्रभाव और विरासत। महर्षि देवरहा बाबा की शिक्षाओं और उपदेशों का प्रभाव कई लोगों पर पड़ा है। उनकी शिक्षाएं आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं।
ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महर्षि देवरहा बाबा के जीवन और शिक्षाओं के बारे में जानकारी सीमित है और उनकी जीवनी के बारे में विभिन्न मतभेद हो सकते हैं। देवरहा बाबा के दर्शन के लिए आप वृंदावन में स्थित उनके समाधि स्थल पर जा सकते हैं, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल न केवल उनकी समाधि के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ के वातावरण और यमुना नदी के सुंदर दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। देवरहा बाबा के अध्यात्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। आध्यात्मिक शिक्षाएं। ध्यान और योग। देवरहा बाबा ने ध्यान और योग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ध्यान और योग से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान। देवरहा बाबा ने आत्मज्ञान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान से हम अपने आप को समझ सकते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य पता कर सकते हैं। सत्य और अहिंसा। देवरहा बाबा ने सत्य और अहिंसा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। आध्यात्मिक प्रथाएं। ध्यान और जप। देवरहा बाबा ने ध्यान और जप के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ध्यान और जप से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। योग और प्राणायाम। देवरहा बाबा ने योग और प्राणायाम के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि योग और प्राणायाम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक लाभ। आत्म शांति। देवरहा बाबा की आध्यात्मिक शिक्षाओं से लोगों को आत्म शांति मिलती है और वे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। देवरहा बाबा की आध्यात्मिक शिक्षाओं से लोगों को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है और वे अपने जीवन का उद्देश्य पता कर सकते हैं। देवरहा बाबा की आध्यात्मिक शिक्षाएं और प्रथाएं आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनकी शिक्षाओं को अपनाकर लोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।